बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड यानी शनाख्त परेड क्या होती है। शनाख्त परेड किन केसेस में होती है, क्यों होती है और कौन कंडक्ट करता है। तो रूटीन में जब हम देखते हैं कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। उसमें जो अक्यूज़्ड होते हैं उनके नेम, उनकी सारी डिटेल, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ रिटन होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिस तरह से कोई बैंक में डकैती वगैरह हो गई तो उसमें मुल्ज़िमान के नाम वगैरह तो नहीं पता है, नाम नहीं है उस वक़्त मुल्ज़िमान। तो उस वक़्त जब बैंक वाले पुलिस स्टेशन जाएंगे और कहेंगे कि जी एफआईआर रजिस्टर करें, ये डकैती की वारदात हुई है, तो पुलिस वाले ये नहीं कहेंगे कि आपको तो मुल्ज़िमान के नाम नहीं पता। पुलिस वाले ड्यूटी बाउंड है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के। एफआईआर रजिस्टर्ड होगी लेकिन जो उसमें मुल्ज़िमान के नाम है वो नहीं लिखे हुए। तो जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़, उसमें जस्ट मुल्ज़िमान का हुलिया बताया जाता है, उनकी हाइट बताई जाती है, उनका एक स्पेसिफ़िक रोल भी बताया जाता है कि अगर छोटी हाइट थी तो उसने क्या उसका स्पेसिफ़िक रोल था, अगर बड़ी हाइट थी उसका क्या स्पेसिफ़िक रोल था, मुल्ज़िमान एक थे या एक से ज़्यादा थे, उनकी सारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बताई जाती है। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन तो यही है ना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जब आईओ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है या एट द सेम टाइम कुछ और केस में अगर कुछ मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं और उनकी रिजेम्बलेंस उसी नामालूम जो होती है एफआईआर, वैसे नामालूम कोई वर्ड नहीं है, नामालूम एफआईआर हमेशा मालूम होती है, जबकि उसमें जो मुल्ज़िमान है वो नामालूम होते हैं। तो इसको जनरली हम रूटीन में यूज़ कर लेते हैं नामालूम एफआईआर। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी बंदे पकड़े जाते हैं, जो आईओ होगा वो कंप्लेनेंट को, उसके विटनेसेस को जो आपने डिस्क्रिप्शन बताई थी अपनी एफआईआर में, सेम इस तरह के हमने कुछ बंदे पकड़े हैं, अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। वो भी जब हम आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करवाएंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जो आईओ होता है वो उन मुल्ज़िमान को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से उनको जुडिशल कर दिया जाता है ताकि हवालात में ज़्यादा देर ना रहें, उनको कोई और देख ना ले ना। जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास, जो रेलेवेंट मजिस्ट्रेट होगा वो इसको कंडक्ट करवाएगा। और ये कहाँ पर होगी, ये पुलिस स्टेशन में नहीं होगी और ये जेल में होगी या फिर किसी भी और जगह पर जहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब चाहें। जो रेलिवेंट लॉ है इससे वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 22। इसमें जस्ट सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रेलिवेंसी है, इसमें आइडेंटिफिकेशन का कहीं ये जिक्र नहीं है और ना ही इसको प्रोसीजर इसमें मेंशन किया गया। जस्ट उसकी टाइम, डेट, प्लेस अगर उसकी कोई रेलिवेंसी है तो उसको आइडेंटिफाई करने के मुतालिक है। और जो इसमें सेकंड लॉ है वो है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3, उसका चैप्टर है 11 और पार्ट सी। ये आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसीजर इसमें बताया गया कि मजिस्ट्रेट किस तरह से इसको डील करेगा। मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास होना चाहिए और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें अडॉप्ट करेंगे, जेल में होगी या किसी भी और जगह पे। और जो हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम में उसी में भी बता गया कि एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा मजिस्ट्रेट, जितनी भी जो डमीज़ होंगी एक एक मुल्ज़िम की शनाख्त के लिए उनको ऐड किया जाएगा, उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि उसकी रिजेम्बलेंस है, जो डमीज़ हैं 1 से 9 तक, उसकी रिजेम्बलेंस भी उस मुल्ज़िम के साथ है या सिर्फ मुल्ज़िम उसमें दूर से ही नज़र आ रहा है कि यही मुल्ज़िम है। और उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। अगर किसी के चेहरे पे कोई तिल वगैरह है, कोई निशान है, अगर उसको हो तो फिर वो सबके फेस पे होना चाहिए। अगर सबके फेस पे वैसा निशान नहीं हो सकता तो उस एक ही चेहरे पे जो निशान है उसको कवर अप कर लेना चाहिए। और जो गवाह या कंप्लेनेंट जिसने शनाख्त करने आना हो रूम में जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट हो रही है, वो एक रास्ते से आएँ और दूसरे रास्ते से आएँ। उन दोनों पार्टीज़ का आते जाते कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं होना चाहिए। अगर विटनेसेस या कंप्लेनेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसका नोट भी लिखेंगे कि उसने किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया। ये मजिस्ट्रेट साहब ये नोट लिखेंगे। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करता तो मजिस्ट्रेट साहब उस पर भी नोट लिखेंगे कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। अगर जो विटनेसेस या कंप्लेनेंट कह देते हैं रॉन्गली किसी को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो तब भी मजिस्ट्रेट साहब ये नहीं उसमें अपने राइट डाउन करेंगे कि इसने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसमें वो यही मेंशन करेंगे कि इसने रॉन्गली इसको आइडेंटिफाई किया। और इसमें जो ऑब्जेक्शन होगा इसमें विटनेसेस का या कंप्लेनेंट का या अक्यूज्ड का कोई भी ऑब्जेक्शन होगा,
अगर वो ऑन द स्पॉट सॉल्व होने वाला हुआ बियॉन्ड एनी डाउट तो मजिस्ट्रेट साहब उसको उधर ही सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ वो जो भी अगर कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है तो वो उसको ट्रायल कोर्ट पे छोड़ देंगे कि ट्रायल कोर्ट इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगी। जब आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट हो रही होती है तो ये ख्याल रखा जाता है वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। और इसमें एक और ज़रूरी बात कि अगर एक गवाह आइडेंटिफाई करके गया है, ये तो मजिस्ट्रेट साहब ने कोशिश की अपनी तरफ से कि जो विटनेसेस हों वो एक दूसरे से उनका कनेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी अगर एक गवाह के जाने के बाद अगर दूसरे किसी गवाह ने आना हो तो मजिस्ट्रेट साहब तब भी अक्यूज़्ड को ऑप्शन देंगे कि अगर उसने अपनी जगह चेंज करवानी हो तो वो अपनी जगह चेंज करके किसी और की जगह पे आ सकता है सेकंड विटनेस के आइडेंटिफाई करने से पहले। और अगर इसमें एक से ज़्यादा अक्यूज़्ड हों तो फिर एक स्टेप बाय स्टेप एक एक अक्यूज़्ड की आइडेंटिफिकेशन होगी। एक टाइम में एक अक्यूज़्ड होगा तो उसको पहले सारे आइडेंटिफाई करेंगे, कंप्लेनेंट भी और विटनेसेस भी, और उसके बाद फिर दूसरा और फिर तीसरा। ये नहीं है कि सारे इकट्ठे नहीं आएंगे और ना ही सारे गवाह और कंप्लेनेंट इकट्ठे आएंगे। आइडेंटिफिकेशन परेड एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कंडक्ट होनी चाहिए। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी है। जस्ट कोरोबोरेशन के लिए, कोर्ट्स के लिए उसकी कोरोबोरेशन की ज़रूरत होती है और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इसलिए इसकी ज़रूरत होती है ताकि उनका तो काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये बेसिकली उसके मेमोरी टेस्ट होता है कि उसकी ये इस वजह से जस्ट इसकी इतनी वैल्यू है भी, लेकिन इतनी नहीं। इसको जस्ट कोरोबोरेशन के लिए या कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और सिर्फ अगर कोरोबोरेशन नहीं हो तो जस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे आइडेंटिफाई होने पर उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। जब इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट हो रही होती है तो मजिस्ट्रेट साहब जो उनका स्पेसिफिक रोल होता है, जो कि एफआईआर में भी बताया होता है, जो उसको एट्रीब्यूट कर रहा होता है कि इस मुलजिम ने ये वाला एक स्पेसिफिक रोल था, वो भी ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड विटनेसेस से कहेंगे कि अब आप वो भी डिस्क्राइब करें कि आपका जो भी उस वक्त मुलजिम था, इसका अगर ज़्यादा मुलजिम होते हैं तो इसका रोल क्या था। अगर एक भी मुलजिम है तो उनसे सेपरेट जितने भी विटनेसेस होंगे उनसे सेपरेटली पूछा जाएगा कि इसका स्पेसिफिक रोल क्या था। इसमें एट द एंड जब मजिस्ट्रेट साहब अपनी ये सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेंगे फिर भी अक्यूज़्ड से पूछा जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बताए, उसकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। तो ये थी आइडेंटिफिकेशन परेड कि जब भी किसी को हम नामालूम एफआईआर में नामज़द कर लेते हैं फिर उसको मालूम एफआईआर में कैसे किया जाता है। आइडेंटिफाई जब हो जाते हैं तो फिर उसको नामज़द कर लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।